हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 42। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 1 से लेकर के 41 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। और जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये हम लोग स्टार्ट किए थे एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आया था, ठीक है, सामान्य अध्ययन का, जिसमें 7500 प्लस MCQ दिया गया है NCERT और PYQ से रिलेटेड। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जो है जीके जी इसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ, ठीक है। और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 42 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है बनवाली वो स्थित है आपका रंगोई नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बनवाली का खोज किसने किया था। तो बनवाली का खोज किया था RS बिष्ट ने, यानी कि रविंदर सिंह बिष्ट ने खोज किया था। कब किया था। तो 1974 में इसका खोज किया गया था। और ये कहाँ पे है। तो ये हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है। तो सप्तभंगी सिद्धांत का जो संबंध है वो आपका जैन धर्म से है। और जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ऋषभ देव को कहा जाता है, ठीक है, ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है आपका कि अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था। तो वह जो कार्य था वो था आपका मेवाड़ की अधीनता करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। तो 1556 से लेकर के 1605 तक इसका कार्यकाल था। और जहांगीर का कार्यकाल जो था वो रहा था कब से। तो 1605 से लेकर के 1627 तक कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूफी संतों का मिलान सिलसिले के साथ करें जिनमें से वह संबंधित नीचे दिए गए कोट को सही आधार चुनना है, सही उत्तर चुनना है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किसके संपादक थे। तो ये जो संपादक थे वो थे आपका चिश्ती संप्रदाय के, ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये किससे संबंधित है। तो यह सुहरावर्दी से थे। मीर, ठीक है, मियाँ मीर जो थे ये संबंधित है आपका किससे। तो कादरी सिलसिला से। और ठीक है, अहमद सरहिंदी जो थे वो नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यही चार ही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया संबंधित है किससे, कौन संप्रदाय से। तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। बहाउद्दीन जकारिया संबंधित है सुहरावर्दी से। मियाँ मीर संबंधित है आपका कादरी सिलसिला से। और अहमद सरहिंदी संबंधित है नक्शबंदी संप्रदाय से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने किस मुगल भवन में रखा गया था। तो तख्ते ताऊस को जो है वो रखा गया था दिल्ली के लाल किला स्थित दीवाने आम भवन में रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसको किसने बनवाया था। तो इसको बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। किसने। तो शाहजहां ने। और इसमें बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन सा। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, सॉरी यहाँ पे जो है वो तख्ते पर बैठने वाला अंतिम शासक था वो मोहम्मद शाह था। कौन था। तो मोहम्मद शाह था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो था जफर द्वितीय वो अंतिम मुगल शासक था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था। तो आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक था। कौन था। फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। 1351 से लेकर के 1388 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो था वो कब से कब तक रहा था। तो रहा था आपका 1325 से लेकर 1351 तक था। इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा था 1211 से लेकर के 1236 तक था। और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था आपका 1296 से लेकर के 1316 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मांडू किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो मांडू किला का निर्माण किया गया था होशंग शाह या हुसैन शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब निर्माण किया गया था। तो ये 15वीं शताब्दी में जो है, ठीक है, 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था। तो हसन गंगू जो था वो अपने प्रांतों को यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टोटल कुल 5 प्रांतों में विभाजित किया था। कौन कौन था वो 5 प्रांत देख लेते हैं। तो पहला था अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर था पहला। दूसरा जो था आपका बरार था, क्या था, बरार था। तीसरा बीदर था, तीसरा क्या था, तो बीदर था। और चौथा जो था वो क्या था, तो बीजापुर था, ठीक है, बीजापुर था। और पाँचवा जो था वो गोलकुंडा था, क्या था, तो गोल
कुंडा था, ठीक है, गोलकुंडा था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि ठीक है, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को देंगे, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि जॉन एडम्स ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा, और ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो मजदूरी जो है वो दरों में संशोधन किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब लाया गया था, ठीक है, तो ये 2005 में जो था वो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पोलैंड के में रूस की विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था, तो पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य स्रोत था, वो था आपका भाषा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पोलैंड का राजधानी कहाँ है, तो पोलैंड का राजधानी जो है वो वार्सो है, ठीक है, वार्सो है, पोलैंड का राजधानी वार्सो है। और पोलैंड का जो मुद्रा है वो आपका ज़लोटी है, क्या है, तो ज़लोटी है। रूस की राजधानी है, ठीक है, रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है, और मुद्रा क्या है, तो रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था वो चार्ल्स वुड आयोग के द्वारा। और ये कब आया था, तो चार्ल्स वुड आयोग आता है 1854 में आता है, ठीक है। मैकाले आयोग जो आता है वो, ठीक है, पहला विधि आयोग का गठन करता है मैकाले, वो है आपका 1834 में। और हंटर आयोग कब आता है, तो यह आता है 1882 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत किया गया था, तो काफिला व्यवस्था की शुरुआत किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा। कब, तो 1498 में सबसे पहले, ठीक है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आता है 17 में 1498 को। उसके बाद डच आते हैं, फिर डेनिश आता है, फिर फ्रांसीसी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था, तो डलहौजी के समय पोस्ट एक्ट जो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था 1854 में। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से लेकर के 1856 में तक कार्यकाल था। डलहौजी ने ही डॉक्ट्राइन ऑफ लॉप्स यानी कि राज्य हड़प नीति जो था वो लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो चुनाव आयोग का जो प्रधान है ये किया गया था इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आयरलैंड से क्या लिया गया, तो नीति निषेध तत्व लिया गया है, ठीक है। रूस से क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से यानी कि ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है, तो ये देता है आपका वास्तविक न्यायाधिकार के तहत देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, तो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है पटकई पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और नागा पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियों को मिलाकर के पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है ये स्थित है बिहार में, और बिहार के कहाँ पे, तो बिहार के गया जिला में स्थित है, ठीक है, गया जिला में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब होता है, तो 1 मई 1960 को होता है। गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट का है, तो सर्वाधिक संभावना जो तट है ज्वार शक्ति के लिए वो है आपका बोली, ठीक है, कौन सा है, तो खंभात का तट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, खंभात का तट। मन्नार का तट किसके बीच में है, तो मन्नार का तट जो है वो भारत के दक्षिण पूर्वी से श्रीलंका के पश्चिमी तक फैला हुआ है। उत्तरी सरकार तट जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है, और यह जो है महानदी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है उत्तरी सरकार तट। उसके बाद है कोकण तट। कोकण तट का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र से लेकर के कहाँ तक है, तो महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिमी घाट तक स्थित है ये, ठीक है, कौन सा, तो कोकण तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के 2 देश पूर्णतः भू आवेष्टित हैं जिसमें से एक तो पराग्वे और दूसरा कौन है, तो एक पराग्वे और दूसरा कौन है, तो बोलीविया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बोलीविया की राजधानी है लापाज और मुद्रा है बोलीवियानो। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और मुद्रा है रियाल। चिली की राजधानी है सेंटियागो, मुद्रा है पेसो। और उरुग्वे का राजधानी जो है मोंटवीडियो है और मुद्रा है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, इक्विजिशन क्या थी, तो इक्विजिशन जो था एक रोमन कैथोलिक संस्था थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों का सीमित है जहां वर्षा कितना होता है, तो जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से अगर कम होता है तो वो क्षेत्र को हम शुष्क भूमि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शुष्क भूमि क्षेत्र कहते हैं जहां पे वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, राजस्थान वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था 2011 के जनगणना के अनुसार वो था आपका सिक्किम, लगभग, ठीक है, 10.5 लाख के आसपास था जनसंख्या था। सिक्किम राज्य की स्थापना होता है 16 मई 1975 को। त्रिपुरा राज्य की स्थापना होता है, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर राज्य की स्थापना होता है 21 जनवरी 1972 को। और पुडुचेरी जो था वो भारत का अभिन्न अंग बना था कब? तो 1 नवंबर 1954 को। इसके पहले जो था वो फ्रांसीसी के कब्जे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह अवस्थित होगा कहाँ पे? तो वह अवस्थित होगा विषुवत रेखा पे। ठीक है, विषुवत रेखा जो है ये हमारा पृथ्वी है और ये जो बीचों बीच पार होता है इसको हम 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तीनों इसी को कहते हैं। और इसके ऊपर उत्तर में अगर जाएंगे 23.5 डिग्री तो ये हो जाता है कर्क रेखा, और दक्षिण में 23.5 डिग्री जाएंगे तो ये हो जाएगा मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलमरुमध् आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है बोरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि। डोवर जल संधि किसको जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल पर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। डेविस जल संधि जोड़ता है लेब्राडोर सागर और बाफिन की खाड़ी को। मलक्का जल संधि जोड़ता है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीके कौन शामिल है? तो साख नियंत्रण के तरीके शामिल है इनमें से सभी। ठीक है, बैंक नीति दर, खुले बाजार की क्रिया और नैतिक प्रभाव की नीति। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और ये कौन सा एक्ट के तहत जो था? तो ये जो था 1934 एक्ट के तहत 1935 में इसका स्थापना होता है। ठीक है, तो ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन को, सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है फुल स्क्रीन के साथ। और ये जितना भी अभी एग्जाम आने वाले हैं जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा भी वैकेंसी आने वाला है एसएससी का, रेलवे का है। तो कृपया किसी भी चीज़ का अगर तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी छात्र जो है तैयारी करने वाले हैं और किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है बिहार। ठीक है, बिहार दरोगा से या फिर बिहार एसएससी का या बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रेटेरिया का जो बुक आया था उसे हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, जिसमें आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जी इसका क्वेश्चन कराया जाता है। तो कृपया अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एक्सेलरेटर ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले जो है प्रैक्टिस सेट नहीं देखें 1 से लेकर के 41 तक, उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग, ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो था यह किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 6ठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1980 से लेकर के 85 तक था। ठीक है, 80 से 85 तक था। और 1980 में ही, ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का एक बार राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? तो 1969 में। और एक अब किया जाता है, ठीक है, तो 1969 में, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो वो था आपका 1961 से 66। चौथा पंचवर्षीय योजना था 1969 से 74 में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चौथे पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो कार्यकाल था चौथा का 1969 से 74। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था आपका कब से कब तक? तो 1985 से लेकर के 90 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है? तो गरीबी से संबंधित है 1, 2 और 3 संबंधित है, लकड़वाला, सी रंगराजन और तेंदुलकर समिति। लेकिन नरसिम्हन समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है ये। ठीक है, लकड़वाला समिति का स्थापना कब होता है? तो 1993 में। ठीक है, सी रंगराजन समिति का स्थापना होता है 1993 में, 1993 में। और तेंदुलकर समिति का स्थापना होता है 2005 में और रिपोर्ट देता है 2009 में। नरसिम्हन समिति का स्थापना कब होता है? तो 1991 में। और इसका मुख्य कार्य है बैंकिंग क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र से संबंधित ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र को और निजी क्षेत्रों के किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये वर्गीकृत किया जाता है उद्यमों, ठीक है, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई को मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषा देने, ठीक है, परिभाषित रेपो दर क्या है? तो परिभाषित रेपो दर जो है, रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, ठीक है। आरबीआई जो है वो अन्य बैंकों को पैसा उधार देता है, उसको हम कहते हैं रेपो दर। लेकिन अगर रिवर्स रेपो दर क्या हो जाता है, तो अन्य बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिवर्स रेपो दर कहते हैं, या रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी आकलन का आधार किस सूचकांक के माना जाता है? तो शहरी क्षेत्र में अगर गरीबी को आकलन करना होता है तो वह कौन सा सूचकांक पर आधारित होगा? तो औद्योगिक, श्रमिक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख्य नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता, ठीक है, किसको? तो ये नहीं किया जाता है, वो किया जाता है आपका नैतिक दबाव को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी को शामिल किया जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख की रशनिंग और सरकारी ठीक है आश्वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण होता है मांग और आपूर्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों के अंतर को क्या देखकर जान सकता है? तो लेंस की लंबाई और आकार को देख करके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लैम्बर्ट का नियम संबंधित है किससे? तो लैम्बर्ट का नियम संबंधित है प्रदीप्तन से, ठीक है, प्रदीपन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आणविक बल होते हैं क्या? तो आणविक बल वैसे बल होते हैं जो पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आणविक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए बोरेक्स जो है उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट सामान्यतः मिश्रण होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कुछ सूक्ष्म जीव की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों का क्या कहते हैं? इस सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है अपघटक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अपघटक के उदाहरण कौन सा हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपका कवक हो जाएंगे, ठीक, कवक हो जाएंगे, जीवाणु हो जाएंगे, ठीक है, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय ट्रांसटांशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो रेडियो सक्रिय अस्टांशियम 90 के कारण जो है वो होता है आपका कोर्स क्या होता है? तो वो अस्थि कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? ये पाया जाता है आपका आवृत्ति बीज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग निम्न में से किसके नियंत्रण में किया जाता है? तो विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग जो है ये किया जाता है आपका वायु प्रदूषण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का किस वर्ष दिया गया था, यानी कि खोज किया गया था कब? तो 1909 में खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसका जो होता है संख्या वो 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। ठीक है, 14 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस अब तक कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस जो है अब तक 3 बार जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। कब कब? तो 1917 में पहली बार, दूसरी बार हुआ था 1944 में, और तीसरी बार 1963 में। ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मांडी झागोर नृत्य का संबंध जो है वो गोवा राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गोवा राज्य की स्थापना हुआ था 30 मई 1987 को। मिजोरम राज्य की स्थापना होता है 20 फरवरी 1987 को। राजस्थान राज्य की स्थापना होता है 30 मार्च 1949 को, और कर्नाटक राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के विभिन्न कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नीति आयोग के अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं? तो यह प्रदान करता है आपका ये सभी कृषि, डेटा प्रबंधन विश्लेषण, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1 2 3 4 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है क्या? तो किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का जो प्रयोग कहलाता है साइबर बेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो रूसो है। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो रूसो है। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर 42 जो था प्रैक्टिस सेट वो हम लोग टोटल समाप्त कर लिए हैं। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो है जीके जिसका क्वेश्चन कराया गया फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।